नमस्कार व्यूअर्स, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल ओम एस्ट्रो कश्यप में। मैं ज्योतिष सुशांत कश्यप आज फिर से हाजिर हूँ आप सभी लोगों के सामने एक और दिलचस्प वीडियो के साथ। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ भारत के सबसे अमीर और प्रसिद्ध वकील श्री हरीश साल्वे जी की कुंडली के विषय में। नाड़ी ज्योतिष के माध्यम से मैं आप सभी लोगों के साथ में आज डिस्कस करूंगा कि कुंडली कैसे, वो कौन से ग्रह हैं जिन्होंने इन्हें इस पद पर पहुंचाया, और टैक्सेशंस लॉ जैसे विभाग में और न्यायिक व्यवस्था में, जुडिशरी सिस्टम के अंदर विशेष ज्ञान और विलक्षण ज्ञान की प्राप्ति कराई। और इसके साथ साथ हम लोग जानेंगे कि कैसे वो देश विदेश में उन्होंने अपना नाम बनाया और आज वो विदेश में सेटल्ड हैं। इसके साथ साथ उनकी पत्रिका के अंदर ऐसे कौन से समय में कौन से ग्रहों की युतियों ने और दृष्टियों ने और संपर्क ने उन्हें अचानक से एक मीडिया और फेमस बना दिया और तेजी से वह रफ्तार की तरफ दौड़ने लगे। तो चलिए बात करते हैं हरीश साल्वे जी के बर्थ चार्ट के विषय में। ये उनकी फोटोग्राफ है और लगभग जितना मैं जानता हूँ और मुझे लगता है कि भारत में लगभग जितने भी विद्यार्थी लॉ पढ़ रहे हैं या स्टूडेंट्स लॉ कर रहे हैं या जुडिशरी सिस्टम में हैं, वे हरीश साल्वे जी को तो जरूर जानते हैं। इनका नाम और इनके विषय में जरूर जानते होंगे, क्योंकि कहा जाता है कि जुडिशरी सिस्टम और लॉ के अंदर इन्हें कृष्ण कहा गया है। जी हाँ, मैं ये जो शब्दावली यहाँ पर यूज कर रहा हूँ उसके पीछे के बहुत मुख्य कारण है, क्योंकि इनका ज्ञान विलक्षण है, इनकी समझ, इनकी माइन्यूटली स्टडी जुडिशरी सिस्टम्स के विषय में बहुत ही विलक्षणता का एक प्रमाण है। तो चलिए अब हम बात करते हैं। देखिए, इनके बर्थ डिटेल्स हैं जो एक्सपेक्टेड ऑलमोस्ट डेट, मंथ एंड ईयर इज ऑलवेज इट इज राइट, एंड टाइमिंग्स भी ली गई हैं। महाराष्ट्र का इनका जन्म है, तो आप लोग डिटेल्स नोट कर सकते हैं और एस्ट्रोलॉजिकली एस्पेक्ट्स और कॉन्सेप्ट से ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए मैं अपना नाड़ी ज्योतिष एनालिसिस आप सभी लोगों के सामने रखता हूं और उसके बारे में बात करता हूं। देखिए, सबसे पहले हम लोग ध्यान देंगे लग्न के ऊपर, क्योंकि लग्न आपकी पर्सनालिटी को दर्शाता है, आपकी समझ को, आपके व्यवहार तक को दर्शाने की क्षमता रखता है। आप देख सकते हैं कि लग्न कन्या लग्न है और कन्या लग्न अपने आप में ही ऑडिटरी का साइन है, एक एडिट करने का साइन है, नेचुरलिटी का साइन है, कन्वर्सेशन का साइन है, मरकरी का साइन है और मरकरी का लग्न है, विच मीन्स आर्ग्यूमेंट्स भी आपके 6 नंबर साइन से शुरू होते हैं, जिसे कालपुरुष की कुंडली में रोग ऋण शत्रु वाला भाव भी दिया गया है, जिसे 6th हाउस दिया गया है। और देखिए, यहाँ का स्वामी मरकरी है। मरकरी बुद्धि का कारक है, इंटेलिजेंसी का कारक है, डिफरेंशिएट करना क्या सही है क्या गलत है, इंटरप्रिटेशन को पकड़ना, इंटरप्रिटेशन में एडिटिंग करना, ये सब मरकरी के अंतर्गत आता है। तो आप देख सकते हैं कि लग्न का स्वामी मरकरी 9th हाउस में प्लेस्ड है अपने फ्रेंडली साइन में, और वहां पे उसका फ्रेंड यानी वीनस, जो कि लक का प्लैनेट है इस कुंडली में, भाग्येश है, वो भी वहां पर विराजमान है, जिसके चलते हम देख सकते हैं कि लग्नेश को यानी कि इनको फैमिली से भी बहुत सपोर्ट मिला और भाग्य से, यानी कि, और 9th हाउस है जो कि पिता का भाग्य है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इनके परिवार में इनके दादाजी और इनके परिवार में वह लॉ सिस्टम में रहे थे, यानी कि वकालत से संबंध रखते थे। इसके चलते ही इनका रुझान भी वकालत की तरफ आया। अब हम लोग देखेंगे कि कौन से ऐसे ग्रह हैं जो इंटेलिजेंसी को इतना डेवलप करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं कि वकालत या लॉ आर्ग्यूमेंटेटिव प्रोफेशन है। यहाँ पर आपको बहस करना है, यहाँ पर आपको पता करना है कि क्या गलत है क्या सही है, साथ में थ्योरी, एग्जाम्पल्स और बहुत सारे केसेस का एनालिसिस आप सभी लोगों को करना पड़ता है। तो देखिए, इसमें मरकरी और मंगल का बड़ा विशेष रोल है। आप देख सकते हैं कि इनकी पत्रिका में मंगल 10th हाउस में बैठा है और मरकरी के साइन में बैठा हुआ है, और मरकरी जस्ट मंगल के बिहाइंड है, पीछे है। नाड़ी ज्योतिष के अंदर इनकी दृष्टि संबंध माना जाता है। देखिए, मंगल लॉजिक का कारक है, मंगल आर्ग्यूमेंट्स देने में नंबर 1 है, मंगल दलेरी देता है आपको लड़ने की, खुद के लिए भी
और कई बार दूसरों के लिए भी। अब ये आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मंगल सूर्य का संबंध, यानी सरकार से, कोर्ट से संबंध। केतु जो विलक्षणता की तरफ भी ले जाता है, एक्सट्रीमली एक अलग आइडेंटिटी देता है आपको। अगर आपकी केतु का डिस्पोजिटर अच्छा बैठा हो तो आप देख सकते हैं, आप पे केतु का डिस्पोजिटर मरकरी खुद एक अच्छे भाव में और अपनी एक फ्रेंडली साइन में बैठा है। तो 10th हाउस में ये जो कनेक्शन है, अब इसका सीधा कनेक्शन सैटर्न से जाके बन गया। आप देख सकते हैं कि सैटर्न के ट्राइनल एस्पेक्ट में है, तो सैटर्न प्रोफेशन का कारक है। प्रोफेशन के कारक के साथ में मंगल, केतु और सूर्य का संबंध आ गया। शनि इस कुंडली के अंदर वक्री है और बुध भी वक्री है, जिसके चलते शनि वक्री होने के बाद बुध और शुक्र से भी संबंध बनाता है, जिसके चलते और आप देख सकते हैं कि शनि के प्रोफेशन में बुध का भी संबंध आ गया। तो ये टोटल रोल एक तरीके से एक अच्छे खासे वकील का दिखाई पड़ता है, जो कि माइन्यूटली स्टडी कर सकता है, क्योंकि केतु आपको डीपली ले जाने में नंबर 1 है। और यहाँ पर उस केतु का संबंध ऐसे प्लैनेट से है जो अपने आप में सरकार से, ताकत से, लॉजिक से गहरा संबंध रखते हैं। तो इनका टैक्सेशन लॉ को लेकर विशेष ध्यान रहा। अब देखिए, अब मैं बात करता हूं कि टैक्सेशन लॉ को लेकर क्यों रहा। देखिए, अष्टम भाव किसी भी जन्म पत्रिका का टैक्स से रिलेटेड होता है। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि मरकरी इनकी पत्रिका के अंदर वक्री है, जो कि वक्री होने के बाद मंगल से राशि परिवर्तन बनाएगा। और मंगल अष्टमेश भी है, जो दशम भाव में बैठा है, यानी 8th लॉर्ड आपके प्रोफेशन में आपका टैक्स, आप छिपी हुई चीजों को निकालना, रिसर्च करना, टैक्स के विषय में जानना, वो आपके प्रोफेशन के हाउस में आ गया। तो आपका संदर्भ, आपकी स्पेशलाइजेशन, आपका माइंड फॉल्ट फाइंडिंग चीजों की तरफ दौड़ेगा। तो वो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर टैक्स बचाने का भी इनको विशेष ज्ञान है और टैक्स के विषय में अद्भुत रिसर्च इनकी उपलब्ध है। तो हम देख सकते हैं कि कैसे ये एक कुंडली के अंदर संदर्भ बनता है। और देखिए, जुपिटर एक्सॉल्टेड है, मून भी वहां पर प्लेस्ड है, तो अपने आप में ही गाइडेंस और एडवाइस इनकी ऐसी होगी कि जिसकी तरफ से केस लड़ेंगे उसने तो जीतना ही जीतना है, और उसको जिताना ही जिताना है इन्होंने। क्योंकि जुपिटर एक्सॉल्टेड होने पर आप एक बहुत अच्छे सलाहकार बन जाते हैं, आपकी एडवाइस बहुत फेवरेबल हो जाती है, फ्रूटफुल हो जाती है सामने वाले के लिए। अब क्योंकि बैठा भी 11th हाउस में है, तो यहाँ पर तो लाभ ही लाभ प्राप्त होता है। और आप अमीरी भी देख सकते हैं कि सबसे प्रसिद्ध है और सबसे अमीर वकील ये भारत के हैं। चलिए, अब मैं आप सभी लोगों को 2 इवेंट्स के साथ में कंफर्म करता हूं कि कैसे प्लैनेटरी पोजीशंस ने एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में इन्हें हाइक दिया। चलिए, सबसे पहले मैं बात करता हूं 2015 में सलमान खान के केस से ये मीडिया के अंदर किस प्रकार से आए। देखिए, उस दौरान इनकी आयु लगभग 60 वर्ष की थी और आप देख सकते हैं कि शनि गोचर में वृश्चिक राशि में, यानी इनके तीसरे भाव में या तीसरे घर में गोचर कर रहा था। वहां से शनि का दृष्टि संबंध मरकरी से और वीनस से बना, और साथ में गुरु एंड मून से ट्राइनल एस्पेक्ट बना, जो कि 11th हाउस में है। तो आप देख सकते हैं, देखिए, मरकरी मीडिया का कारक है, शुक्र भी आपको पर्सनालिटी आपको दर्शाता है। तो अचानक से मीडिया पर्सनालिटी और शुक्र एक्टर्स से रिलेटेड इनका कनेक्शन बना और फेमस हुए, क्योंकि 9th हाउस में बैठे हुए मरकरी शुक्र, और शनि का संबंध बन रहा है 3rd हाउस से, क्योंकि इन्होंने 3rd हाउस मीन्स आपका पराक्रम, तो इन्होंने पराक्रम दिखाया उनकी तरफ, और उस केस में, सलमान खान केस में, इन्होंने रिजल्ट इनको पॉजिटिव मिला। तो यहाँ पर ये इस तरीके से बना। फिर हम देखते हैं कि जुपिटर कैसे आया। देखिए, जुपिटर उस दौरान सिंह राशि में, जो इनके 12वें घर में गोचर कर रहा था, वह राहु से संबंध बना रहा था। राहु अपने आप में आपको बड़ी सफलता देने के काबिल है। राहु एक्सट्रीमली आपको बहुत आगे की सफलता देता है। इसी केस के बाद से इनको मीडिया पर्सनालिटी कवर्स, मीडियाज कवर करने लगी और केसेस का स्टेटस दिन पे दिन बढ़ता गया। चलिए, अब हम बात करते हैं कि कैसे विदेश से संबंध बना और आज कैसे ये विदेश में सेटल है। अब आप देख सकते हैं कि इनकी जन्म पत्रिका में ऑलरेडी शनि के तीसरे घर में राहु की स्थिति है, और शनि वक्री होने के बाद भी जुपिटर और मून सपोर्टिंग पोजीशन में लगन की तरफ देख रहे हैं। तो देखिए, शनि राहु विदेश का संबंध भी दिखाते हैं, क्योंकि राहु विदेश का कारक भी पत्रिका के अंतर्गत है।
अब देखिए कि 2017 में इंटरनेशनल केस कुलभूषण जाधव के केस के लिए ये भारत की तरफ से इंटरनेशनल कोर्ट में पेश हुए। अब हम इस चीज़ को समझते हैं कि ऐसी सिचुएशंस क्यों बनी या इस चार्ट में क्या संदर्भ था। एग्ज़ैक्टली 2017 में शनि धनु राशि में यानी इनके राहु के ऊपर गोचर कर रहा था, जिसने कि प्रोफ़ेशन के अंदर विदेश जाने की स्थितियों को बनाया। अब सवाल ये उठता है कि सरकारी तंत्र से ही क्यों? ये सरकारी बल से ही क्यों? तो उस दौरान 2 चीज़ें आप विशेष तौर पर ध्यान रखिए कि शनि के बिल्कुल सामने अपोजिट घर में मंगल, केतु एंड सूर्य हैं, जो कि अपने आप में सरकार और टॉप लेवल की सरकार, भारत सरकार की तरफ से इन्होंने वहाँ पर रिप्रेज़ेंट किया, जो सरकारी संबंध भी यहाँ पर आया। इसके बाद में आप देख सकते हैं कि जुपिटर तुला राशि में गोचर कर रहा था 2017 में, जो कि शनि के ऊपर से जा रहा था, तो ग्रोथ देगा, आपके प्रोफेशन में ग्रोथ देगा। और वहां पर फिर मंगल से, केतु से, सूर्य से संबंध बनना यानी गवर्नमेंट से भी रिलेशन बनना, ये यहाँ पर बहुत आसानी से आप लोग नाड़ी ज्योतिष के माध्यम से देख सकते हैं। तो बहुत आसान है नाड़ी ज्योतिष एनालिसिस करना, बस आपको कारक तत्व और ट्रिक्स एंड टाइमिंग ऑफ इवेंट ढंग से पता होने चाहिए। तो चलिए, मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगेगी, और भी वीडियोस और केस स्टडीज और एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड और भी कुछ एस्पेक्ट्स मैं आप सभी लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा यूँ ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।